मुझे कभी कभी लगता है कि नशा करना, शराब पीना या सिगरेट फूकना ये सब हमारी पीढ़ी का हिस्सा बन चुका है। अगर किसी को हम कहे कि ये मत करो, वो करो, तो वो सीधे कहते हैं, अरे ये तो हमारा टाइम है, 20-22 साल के हैं, जिंदगी एक्सप्लोर करनी है। जब तुम नशे में धुत हो, पूरी तरह ट्रिप पर चले जाते हो, तो वो पल अच्छा लगता है, मजा आता है ना। लेकिन सुनो, ये नशे की चीजें तुम्हें सबसे करीब ले जाएगी, काले सायों के। और कई साल पहले दिल्ली में ऐसा ही एक भयानक हादसा हुआ था, जिसे आज तक वहाँ की मीडिया पूरी तरह से कवर नहीं कर पाई। कुछ गिने चुने अखबारों ने ही इसका जिक्र किया, क्योंकि ये दिल्ली की सबसे रहस्यमय घटनाओं में से एक थी, जिसे कहते हैं बस नंबर 666 का रहस्य। शुरू करने से पहले एक चेतावनी, इस कहानी को चौकन्ना होकर सुनना, आधी रात में अकेले ना सुने, क्योंकि ऐसी डरावनी कहानियां सुनते वक्त नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे आसपास मंडराती हुई नजर आ सकती है। इस कहानी ने मेरी कई रातों की नींद उड़ा दी थी। अब बारी तुम्हारी है। ये बात है 1985 की, जब दिल्ली में सर्दियों का मौसम था। दिल्ली की सर्दी ऐसी होती है कि हड्डियां तक जम जाती है। कोहरा इतना घना कि सामने का रास्ता भी ना दिखे। उसी दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे अर्जुन और उसके दोस्त। उनका बीकॉम फाइनल ईयर खत्म हुआ था। अर्जुन और उसके दोस्त राहुल, विक्रम, प्रिया, निशा और काव्या 6 लोग थे। ये सभी मिडिल क्लास परिवारों से थे, सिवाय अर्जुन के, जो अनाथ था। स्कॉलरशिप के दम पर वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। बाकी दोस्तों के पास भी ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन ग्रेजुएशन पूरा होने की खुशी में सबने मिलकर एक रात क्लब जाने का प्लान किया। अर्जुन समझदार था, उसे पता था कि नशे में टल्ली होने से बेहतर है संभल कर रहना। उसने सोचा, मुझे इन सबको संभालना होगा, नहीं तो इनके मम्मी पापा मुझे ही पकड़ेंगे। रात के 11 बजे ये सब क्लब में थे। डांस, म्यूजिक, मस्ती सब चल रहा था। ये उनके लिए वो रात थी जब उनके माता पिता ने उन्हें देर रात तक बाहर रहने की इजाज़त दी थी। लेकिन उस रात कोई नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। रात के 1:30 बज रहे थे। सब क्लब से बाहर निकले। सब नशे में धुत थे, सिवाय अर्जुन के। राहुल ने कहा, अर्जुन, रात अभी बाकी है यार, चल कहीं और मस्ती करते हैं। अर्जुन ने मना किया, नहीं, बहुत देर हो गई है, घर चलो। लेकिन विक्रम बोला, अरे एक रात की ही तो बात है, देख सामने वो खुला मैदान है, वहाँ बैठकर थोड़ा चिल करते हैं। अर्जुन अपने आधे मन से राजी हो गया। वो मैदान रात के सन्नाटे में सुनसान था। गेट खुला था, कोई चौकीदार नहीं था। अर्जुन को अजीब सा लगा। अंदर जाते ही उसे एक गंदी सी बदबू आई, मानो कोई मरा हुआ जानवर पड़ा हो। चारों तरफ पत्थर बिखरे थे, कोई बेंच या बैठने की जगह नहीं थी। अर्जुन ने कहा, ये कैसा पार्क है, कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन बाकी सब मस्ती में थे। वो पत्थर उठाकर इधर उधर फेंकने लगे। कुछ पुराने टूटे फूटे सामान, जैसे मंदिर की मूर्तियाँ या पूजा का सामान, वहाँ पड़ा हुआ था। वो उसे भी लात मारकर हंस रहे थे। अर्जुन ने मना किया, अरे ये सब मत करो। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे से दौड़ कर निकला। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर कुछ नहीं था, सिर्फ घास पर पैरों की सरसराहट। उसने दोस्तों से पूछा, क्या तुमने अभी किसी को दौड़ते हुए देखा? सब हंसने लगे। अरे तू डर रहा है क्या? लेकिन अर्जुन का शक गहरा हो गया। उसने कहा, यहाँ से चलो अभी। सब गेट की तरफ बढ़े। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। गेट के पास 2 साए खड़े थे। उनकी शक्लें इंसानों जैसी नहीं थी, चेहरे जले हुए थे, आंखें खोखली। अर्जुन चिल्लाया, देखो वो क्या है? सबने पीछे देखा और डर से कांप गए। वो साए धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे थे। अचानक वो दौड़ने लगे। सब चीखते चिल्लाते भागे और पास के बस स्टॉप पर जाकर छिप गए। तभी एक बस आई। उस पर लिखा था बस नंबर
666। राहुल ने कहा, चलो हमें इसमें चढ़ जाते हैं, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। सब बस में चढ़ गए और आखिरी सीट पर बैठ गए। बस खाली थी, सिवाय ड्राइवर और कंडक्टर के। 10 मिनट बीते हुए कंडक्टर टिकट लेने नहीं आया। अर्जुन को शक हुआ। उसने विक्रम से कहा, जरा देख कर आ कि कंडक्टर क्या कर रहा है। विक्रम गया और चीखता हुआ वापस आया। वो मर चुका है। उसने सीने में खंजर घुसा रखा है, खून बह रहा है। सब डर गए। तभी कंडक्टर वहां आ खड़ा हुआ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने कहा, क्या मजाक कर रहे हो बेटा, इतनी रात को बैठ जाओ, ये रात लंबी होने वाली है। फिर उसने अर्जुन की तरफ देखा। मुझे नहीं लगता तुम बचोगे। अर्जुन चौंक गया। उसने कुछ नहीं पूछा, फिर ये बात क्यों? तभी राहुल चीखने लगा, मानो कोई उसे मार रहा हो। सब डरे हुए थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ रो रहे थे। अचानक राहुल शांत हो गया। प्रिया ने अर्जुन से कहा, जरा देख, वो ठीक है ना? अर्जुन ने राहुल को हिलाया, पर वो मर चुका था। सबका नशा उतर गया। लड़कियां रोने लगी। अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखा। वही मैदान बार बार दिख रहा था। बस हर बार उसी बस स्टॉप पर रुक रही थी। उसने ड्राइवर से पूछा, हम बार बार यहीं क्यों रुक रहे हैं? ड्राइवर ने कहा, बस नंबर 666 का यही रास्ता है। तभी प्रिया चीखने लगी। उसकी चीखें बंद हुई और वो भी मर गई। एक एक कर विक्रम, निशा, काव्या सब चीखते चिल्लाते मर गए। अर्जुन अकेला बचा था। उसने अपने बेस्ट फ्रेंड विक्रम से पूछा, तुझे क्या दिख रहा है? विक्रम ने कांपते हुए कहा, इस बस में 10 साए हैं, उनके चेहरे जले हुए हैं। वो हमारे पास आ रहे हैं। एक रोड से वो हमें मार रहे हैं। दर्द असली है। अर्जुन, मुझे बचा ले भाई। विक्रम की चीख के साथ उसकी जान चली गई। ड्राइवर ने बस रोकी। अर्जुन बाहर उतरा। वही बस स्टॉप। पीछे मुड़कर देखा, बस गायब थी। मैदान के गेट पर वही 2 लोग साए खड़े थे। उन्होंने गेट बंद किया। गेट पर लिखा था, कब्रिस्तान नंबर 666। अर्जुन की आंखें खुली। वो हॉस्पिटल में था। सामने 2 पुलिस वाले खड़े थे। उसने सारी कहानी सुनाई। पुलिस वाले ने कहा, तेरे दोस्त मर चुके हैं, तू अकेला बचा है। सच जानना है तो रात 2:30 बजे कब्रिस्तान नंबर 666 जाना। अंत में कभी कब्रिस्तान या शमशान में जाओ तो वहाँ की चीज़ों को हाथ मत लगाओ। अर्जुन के दोस्तों ने गलती की। उन्होंने कब्रिस्तान को पार्क समझा और वहाँ की चीज़ों को अपमानित किया। नतीजा, उनकी जान चली गई। सावधान रहो, ये चीज़ें हमारे आसपास ही है, बस दिखती नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये स्टोरी? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही इसी तरह की हॉरर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।